दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूअर में। दोस्तों अभी जो मैं वैकेंसी आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 400। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो टोटल नंबर है 400 और दोस्तों ये निकली है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, मीन्स यूपीपीएससी। तो दोस्तों जो लोग ये सोचते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद वो लोग आईएएस पीसीएस पे अपीयर होना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो लोग यहाँ पे इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ये दोस्तों नोटिफिकेशन आया है आपका 5 फरवरी 2021 और इसका डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो 2 मार्च 2021 तक रखा गया है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 5 मार्च 2021। तो दोस्तों बिल्कुल भी देरी किए बिना इस फॉर्म को आप भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। इसमें काफ़ी बच्चे हैं डिफरेंट स्ट्रीम से जो इसमें अपीयर होते हैं, जिसकी वजह से सर्वर वगैरह का इशू आ जाता है। तो इसलिए मेरा सजेशन है दोस्तों कि इस फॉर्म को आप भर दीजिए जल्दी से जल्दी। इसका फीस जो है जो कि 2 मार्च तक भर सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा कि इसको आप पहले ही भर दीजिए। बहुत से बी फार्मा के ऐसे बच्चे हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता है कि वो लोग भी पीसीएस का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों कि यहाँ पे केवल ग्रेजुएशन चाहिए रहता है। यहाँ काफ़ी पोस्टें हैं, डिफरेंट तरह की पोस्टें होती हैं और मैक्सिमम पोस्ट में केवल आपको ग्रेजुएशन चाहिए रहता है, जबकि कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जिसमें स्पेसिफिक वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग लिया जाता है। तो वो चीज़ें भी मैं अभी आपको बताऊँगा। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं इसको आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट Range Forest Officer Service Examination 2021 should note that they are required to appear in the Combined State Upper Subordinate Service Preliminary Examination 2021 and qualify the same for going to the second stage of Assistant Conservator of Forest या रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर सर्विस मेन एग्जामिनेशन रिटन एंड इंटरव्यू। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहने की बात हो रही है कि इस फॉर्म के थ्रू आप यहाँ पे असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की पोस्ट, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और साथ ही साथ जो दूसरे यहाँ पे जो अधिकारियों के पद है उसके लिए आप एक ही फॉर्म के थ्रू यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको वहाँ प्रिलिमिनरी क्वालिफाई करना होगा, इसके बाद आपका मेंस होगा और फिर आपका वहाँ पे वाइवा होगा। फिर दोस्तों इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विस मींस पीसीएस एग्जामिनेशन इज अबाउट 400। तो दोस्तों अभी जो वैकेंसीज यहाँ पे बताई गई हैं वो टोटल नंबर ऑफ 400 है। नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अभी 1 है और नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर द रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर अभी 15 है, जो कि यहाँ पे बढ़ती भी हैं दोस्तों। तो नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज तो वहाँ पे बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट होगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपके लिए पद है मीन्स पोस्ट हैं तो उनका पे स्केल क्या है, तो दोस्तों वो है आपका 4600 का। जैसा कि डिफरेंट पोस्टें हैं यहाँ पे 4600 पे, एक्सेप्ट नायब तहसीलदार जिसकी जो ग्रेड पे है वो 4200 है। और दोस्तों यहाँ पे 5400 के भी हैं, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे हम डीएसपी कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड्स, ट्रेजरी ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर, केन इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट शुगर कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप बी डेवलपमेंट ब्रांच में, सुपरिटेंडेंट जेल, मैनेजर क्रेडिट स्मॉल इंडस्ट्रीज। इस तरह करके दोस्तों यहाँ बहुत सी वैकेंसीज है, आप देख सकते होगे स्क्रीन में। फिर दोस्तों असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का पे स्केल क्या है, तो उनका 5400 ग्रेड पे होता है दोस्तों, जो कि लेवल 10 आते हैं मैट्रिक्स ग्रुप में और ये ग्रुप बी के गेस्टेड ऑफिसर होते हैं। इस तरह रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट उनका 4800 ग्रेड पे होता है और ये ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर में गिनती होती है इनकी। फिर दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन फॉर एससी ऑफ यूपी, एसटी ऑफ यूपी, ओबीसी ऑफ यूपी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ऑफ यूपी शैल बी एडमिसिबल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रेलिवेंट गवर्नमेंट रूल्स, जो कि ये यूपी का पीसीएस है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो इसलिए यहाँ पे रिजर्वेशन है, जो एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं यूपी का, तो उनको यहाँ पे रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा।
फिर दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सेप्शंस मांगे जाते हैं, जैसे कि सब रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है, वो जो लॉ किए हुए ग्रेजुएट्स हैं वो यहाँ पे भर सकते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी है, या एसोसिएट DIOS एंड अदर एक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको चाहिए। फिर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑडिट में, वो कॉमर्स ग्रेजुएट वहाँ पे चाहिए। फिर असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 1 है और ग्रेड 2, इसके लिए आपको चाहिए डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के लिए चाहिए डिग्री इन आर्ट्स विथ सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट और कॉमर्स या लॉ। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर के लिए चाहिए डिग्री इन सोशियोलॉजी और सोशल साइंस और होम साइंस और सोशल वर्क। सीनियर लेक्चरर या डाइट के लिए चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद BEd। तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर के लिए चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और सोशल वर्क और एनी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनी ब्रांच ऑफ सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए चाहिए ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी या सोशल वर्क या होम साइंस और एनी क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट देयर टू रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। डेजिग्नेटेड ऑफिसर या फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसके लिए चाहिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री या फिर एटलीस्ट वन ऑफ द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर गिवन एज बिलो, जैसा कि बैचलर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल साइंस, वेटनरी साइंस या बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री और डिग्री इन मेडिसिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। फिर दोस्तों इसी तरह यहाँ पे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट केन ऑफिसर यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप B, उसके लिए एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ही फॉर्म भर सकते हैं। लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, जिसके लिए बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी और कॉमर्स, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स या गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज, उसके लिए दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया और अ डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इक्विवेलेंट देयर टू। LT डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। फिर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के लिए एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन जनरल के लिए MBA और असिस्टेंट स्टोर परचेज ऑफिसर के लिए भी MBA डिग्री चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पे जैसे कि कुछ पोस्टें हैं, DSP की है, फिर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड की है, पोस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट जेल है, पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर है, डिप्टी जेलर है। तो इन सब के लिए दोस्तों यहाँ पे आपका हाइट चाहिए, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट चाहिए, तो डिफरेंट मेजरमेंट चाहिए जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग क्राइटेरिया है, तो जब आप इस फॉर्म को पढ़ेंगे तो ज़रूरी है कि आप इस एडवर्टीजमेंट को एक बार देख लें और अपना क्राइटेरिया यहाँ पे चेक कर लें। फिर दोस्तों यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं ढेर सारे, जिसको पढ़ने के बाद ही दोस्तों आप वहाँ पे फॉर्म भरिएगा। यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए जो इनका एडवर्टीजमेंट होता है दोस्तों ये काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी लंबे पेज का होता है, लेकिन जब आप इसको खुद पढ़ेंगे तो आप समझोगे कि यहाँ पे उन्होंने आसान करने की कोशिश की है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, मीन्स प्री होगा, मेंस होगा, और फिर इसके बाद वाइवा या इंटरव्यू होगा, और इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो यहाँ पे पेपर 1 जो होगा दोस्तों उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। फिर मेन एग्जामिनेशन रिटन टाइप का रहेगा, मीन्स कन्वेंशनल टाइप का रहेगा। फिर आपका वाइवा होगा या पर्सनैलिटी टेस्ट कह लीजिए वो होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं, जैसे जनरल हिंदी, ए से जनरल स्टडीज़, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये कितने मार्क्स के होंगे, कितने आवर्स के होंगे, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि इन ऑप्शनल सब्जेक्ट में से कौन सा एक सब्जेक्ट आप लेके मेंस का पेपर वहाँ पे लिख सकते हैं। वो सब्जेक्ट हैं दोस्तों एग्रीकल्चर है, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, बॉटनी, लॉ, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू
उर्दू लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, कॉमर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल साइंस। तो ये जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें से आप एक चूज़ कर सकते हैं। फिर आपका पर्सनल टेस्ट या वाइवा जो होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। फिर यहाँ पे ना दोस्तों हर चीज़ का सिलेबस दे रखा है। अगर मानिए आप यहाँ पे जूलॉजी लेते हो तो जूलॉजी के अंडर आपको क्या क्या कवर करना होगा, तो सारी चीज़ों का यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। तो ये सब कुछ दोस्तों यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि आपको कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। तो आप इसको होम स्टडी भी कर सकते हो, कहने का मतलब आप घर में रह के भी पढ़ाई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसकी कोचिंग करनी ही पड़े। आप इसके साथ NCERT बुक्स वहाँ पे ले सकते हो, NCERT बुक्स की मदद वहाँ पे ले सकते हो। और हिंदी मीडियम हो दोस्तों या इंग्लिश मीडियम, दोनों ही लोग उसमें उस पेपर को दे सकते हो। उसमें कोई भी यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं की जाती है। बहुत अच्छे एग्जामिनर होते हैं जो इनको चेक करते हैं, आपकी कॉपी चेक करते हैं। अगर आप हिंदी से लिख रहे हो, हिंदी माध्यम से आप लिखना चाहते हो पेपर, तो वहाँ पे हिंदी माध्यम के टीचर रहेंगे, वो उसको वहाँ पे इवेलुएट करेंगे। तो यहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होती और ना ही किसी तरह की डरने की बात होती है कि इंग्लिश हमें नहीं आती है, हम पेपर नहीं दे सकते हैं, या हिंदी हमें बहुत अच्छी नहीं आती है। ऐसा कुछ नहीं है। हर साल बहुत से बच्चे निकलते हैं जो कि बहुत अच्छा वहाँ पे स्कोर करते हैं, हिंदी माध्यम से भी और इंग्लिश माध्यम से भी या अन्य लैंग्वेज से भी बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी या डाउट है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ जो हमारा चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, ताकि जो भी यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन आती है वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।